हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपना इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर था वो पढ़ रहे थे और ये कल जो अपना दिया हुआ क्वेश्चन है वैसे की वैसे लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी को क्या कर दिया जाए, यहीं पे डिस्कस कर दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने तो क्या किया, इसका जैसा भी बना है आंसर करके भेजा है। कुछ बच्चों का गलत है और कुछ बच्चों का सही है। मतलब मैक्सिमम जो अपन रेशो निकाले तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। तो देखिए, यहाँ जो मैं बात करूंगा तो यहाँ बहुत से बच्चों ने क्या गलती की है, इसे V3 बराबर IR3 वाला फॉर्मूला लगाया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? V3 बराबर IR3। मतलब उन्होंने क्या किया है कि जैसे वो पहले ही पिछली वीडियो में देख चुके थे कि RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 और प्लस R3 होता है। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि यदि मैं यहां से V3 से R3 का मान निकाल लूं तो अपने पास RS का मान आ जाएगा और अपन क्या लगा देंगे, V बराबर IR वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये बच्चों ने क्या लगाया, अपना माइंड लगाया। तो मैं यहां से आपको इतना बता देता हूं कि आपका ये फॉर्मूला लगाना क्यों गलत था। ये इसलिए गलत था कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब श्रेणी क्रम वाला कॉम्बिनेशन है। और अपन ने बात की थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ओनली सिर्फ धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान नहीं होता है। तो यहाँ पे इस पे उत्पन्न विभवांतर का मान 100 वोल्ट नहीं होगा। विभवांतर का मान यहाँ भी अलग होगा, यहाँ भी अलग होगा और यहाँ भी अलग होगा। मतलब विभवांतर यहाँ तो V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है, तो अलग अलग विभवांतर है। तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो अब बात ये आती है कि इसको कैसे किया जाए। तो कैसे किया जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास क्या है, RS बराबर क्या होता है, R1 R2। मैं यहां से करता हूं इसको, अपन जानते हैं ऐसे ही को हम जानते हैं। लेकिन जानते वाले कुछ भी नहीं हो, हम जानते हैं कि V बराबर IR। अब यहां अपन R किसका ले रहे हैं, श्रेणी क्रम का ले रहे हैं, तो मैं यहां S लगा दूंगा। लगा दिया मैंने S। और अपन जानते हैं कि यहां क्या RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है कि नहीं होता है। तो मैं कहता हूं यहां से RS का मान, इसको समीकरण नंबर 1 दिया, यहां से RS का मान रखने पर तो मैं क्या करूंगा, V बराबर I। अब मैं इस कोष्टक में ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मैंने इस RS को R1 R2 R3 ले लिया, मतलब ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने इसको। अब देखिए, अपने पास V टोटल जो है दोनों विभवांतरों के बीच का मान दे रखा है कितना, 100 वोल्ट। ठीक है, I का मान कितना दे रखा है अपन को, 10 एम्पियर। कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। ठीक है, और अपने पास ये क्या हो गया कि जो है ये 10 और ये 20। आप सभी को क्या करना है, यहां से इस 10 ओम को और इस 20 ओम को ओनली 1 ओम और 2 ओम कर लीजिए। यहाँ इतना क्यों कर लीजिए, मैं भी बताता हूं आपको। यहाँ पे अपन को कितना करना है, यहाँ 1 ओम रखना है और यहाँ कितना रखना है,
2 ओम रखना है मान। 1 ओम रख लिया, 2 ओम रख लिया। अब अपन बात क्या करेंगे, जब ये यहां से आगे कर रहा हूं मैं कि अपने पास 1 2 1 और 2 तो कितने हो गए 3 प्लस क्या हो गया R3 का मान बराबर 100/10, मतलब मैंने कितना हो गया 10। तो R3 बराबर, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 - 3 बराबर कितना 7। तो R3 का मान कितना हो गया 7 ओम हो गया है। अपना आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए इसको 10 ओम और 20 ओम क्यों नहीं रख पाए अपन। 10 ओम और 20 ओम इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि यदि अपन यहाँ 10 ओम और 20 ओम रख देते तो 10 और 20 30 हो जाते और 30 हो जाते और यहाँ कितने बचते 10 बचते। जब मैं 30 को इधर लाता तो माइनस के 30 और प्लस के 10, मतलब R3 बराबर माइनस के 20। तो ओम का मान है ना कभी भी, मतलब प्रतिरोध का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहां से चेंज कर दिया 0, मतलब इस 1 ओम और 2 ओम कर दिया इसको। ये R1 का मान हो गया, ये R2 का मान हो गया, ये R3 का मान हो गया। देखिए आपको चाहे कैसा ही क्वेश्चन मिले, लेकिन आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए कि जैसे बहुत से लोगों ने V3 बराबर R3 का मान रखा है तो वो मान अपन को नहीं रखना है, ठीक है ना। वो मान अपन को नहीं रखना है, उसकी जगह अपन को क्या करना है, यहाँ ओम का नियम रखना है। V बराबर IRS, S यहाँ इसलिए रखा क्योंकि S जो है यहाँ श्रेणी क्रम का मान है और अपन जानते ही हैं कि RS बराबर कितना होता है R1 + R2 + R3। तो यहां से RS का मान मैंने इस समीकरण में रख दिया। तो समीकरण में रख दिया तो V का मान तो अपने पास ऐसे कैसे, I का मान ऐसे कैसे, और RS की जगह R1 R2 + R3 रख दिया। V का मान यहां से ले लिया अपन को, गिवन है, ठीक है। ये अपने पास गिवन है, जैसा क्लियर, ये अपने पास गिवन है और ये गिवन है। अपन को फाइंड क्या करना था, R3 का मान करना था। इसको मैंने, ये गुणा में है इसलिए इस 10 को मैंने इस 100 के मतलब भाग में भेज दिया। भाग में भेजने पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई और 10 बच गया और इधर कितना हो गया 3 ओम हो गया। तो मैं जब इस 3 ओम को इधर लेके जाता हूँ तो ये नेगेटिव में हो जाता है और 10 में से 3 जाकर कितने बच जाते हैं 7 ओम। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो R3 का मान आएगा। अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया ही होगा। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। तो पहले क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसी के ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए यदि अपने पास क्या है, ये अब 2 का ले लेते हैं। 2 ओमों का अपन एक परिपथ ले लेते हैं और इस परिपथ में अब क्या करते हैं, अपन 5 एम्पियर की धारा बहती है और इसमें वही 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ जो है आपके पास क्या है 5 ओम और यहाँ भी आप क्या कर सकते हो 5 ओम। तो यहाँ क्या हो गया अपने पास V1, यहाँ क्या हो गया V2, इसको अपन ने R1 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया R2 कह दिया। तो देखिए अब यदि मैं सर इसमें निकालना क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, तो यदि आपको क्या बोला जाता, इसमें से कोई भी मान लो कि अपने पास बैटरी का वोल्ट का मान दे रखा होता और अपने पास प्रतिरोध का मान दे रखा होता तो अपने पास धारा का मान देता तो अपन निकाल लेते, क्योंकि अपन जानते हैं RS बराबर क्या होगा। अब यहाँ R1 और प्लस R2 मतलब 5 + 5 कितने हो जाते 10 हो जाते। और ये जो बैटरी है V बराबर क्या हो जाता IR। V का मान अपने पास दिया ही था, ओम का मान दिया ही था और धारा का मान अपने को क्या हो जाता निकल आता। तो यदि मैं यहां से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि V1 मतलब
प्रथम तार पर अपन को विभवांतर का मान ज्ञात करना है और सेकंड तार पर अपन को क्या करना है, विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो अब कैसे करोगे कि अब अपन लगाएंगे V1 बराबर IR1। अपन को पता है कि श्रेणी क्रम का कॉम्बिनेशन है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो यहाँ आप चाहे इस तार की बात करो या इस प्रतिरोध की बात करो, आप चाहे इस प्रतिरोध की बात करो, दोनों प्रतिरोधों में इस धारा का मान तो क्या रहेगा, समान रहेगा। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगी। तो यहाँ क्या करना है, V1 का मान यदि अपन को निकालना है तो I जो होता है 5 एम्पियर दे रखा है अपने पास, R1 का मान कितना दे रखा है 5, तो अपन को क्या निकालना है 25 जो वोल्ट है ये इस तार पर उत्पन्न विभवांतर होगा। यदि V2 का मान निकालना है अपन को तो 5 एम्पियर की तो धारा दे रखी है और R2 का मान कितना दे रखा अपन को 5 दे रखा है, मतलब इस पर भी उत्पन्न कितना मान होगा 25 वोल्ट होगा। यदि यहाँ R2 का मान और कोई होता अपने पास, जैसे मान लिया जाए यहाँ यदि R2 का मान 10 ओम होता तो अपन क्या करते, V2 बराबर IR2 लगाते अपना फॉर्मूला और इसमें I का मान अपने पास 5 एम्पियर और R2 का मान अपने पास 10 ओम, तो कितना हो जाता 50 वोल्ट इसका मान हो जाता अपने पास। ठीक है, तो यदि आपके पास जैसे जैसे यहाँ पे ओम का मान या प्रतिरोध का मान अलग अलग दे रखा है, वैसे वैसे उस कंडीशन के हिसाब से या वहां भी क्या होगा आपका अलग अलग आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे अलग दे रखा है तो अलग आंसर आएगा, यहाँ पे अलग दे रखा है तो यहाँ अलग आंसर आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे जो बात करेंगे वो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, प्रतिरोधों का जो दूसरा संयोजन है समांतर क्रम के बारे में। और समांतर क्रम की आज अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, ट्यूशनों के ऊपर। लगभग ये अपना जो चैप्टर है 50 से 60% तक का कंप्लीट हो गया है। अब बाकी की है 2 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अपन यहाँ देखना है देखिए अपने पास क्या है, ये ऐसा संयोजन है जिसके एक सिरे पर तारों का एक सिरे पर सभी तार एक ही सिरे से जुड़ा हो। मतलब अभी बात करते हैं, ऐसा संयोजन जिसमें तीनों तार एक सिरे से पहले सिरे से जुड़े हो और दूसरे तार दूसरे सिरे से जुड़े हो, एक ही जगह पर जुड़े हो, उस प्रकार के संयोजन को अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप देखिए यहां से मैंने क्या बताया है, सॉरी इसे उस प्रकार के संयोजन को अपन समांतर क्रम कहते हैं। मैंने वहां पे आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, विभवांतर का मान समान होता है। क्या होता है, विभवांतर का मान समान होता है। लेकिन क्या होगा, यहां धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। विद्युत धारा का मान इस वाले तार पर I1 और R1, मतलब I1 प्रतिरोध है और I1 धारा होगी, I2 धारा बह रही है लेकिन R2 प्रतिरोध होगा, R3 धारा बह रही है तो क्या होगा, R3 प्रतिरोध होगा। मान लिया जाए कि यदि मैं आपको कहूं कि यहां से कोई धारा बह रही है, ये प्लस वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव वाला साइन है, यहां से कोई धारा बह रही है और ये धारा जाकर इन 3 भागों में यहां डिवाइड हो जाएगी, हो गई। अब जैसे ही यहां से बहकर ये 3 भागों में डिवाइड हो गई, फिर वापस ये तार एक जगह पे मिल रहे हैं, तो वापस क्या हो जाता है, ये तीनों धाराएं वापस मिलकर I धारा का निर्माण कर लेती। क्या कर लेती है,
यहाँ से तीनों, ये एक धारा जा रही है, इस पॉइंट पर जाकर ये 3 भागों में डिवाइड हो गई। 3 भागों में डिवाइड होकर इस पॉइंट पे अगर तीनों भाग मिलकर वापस आई धारा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। विभवांतर का मान समान होगा। तो मैं यहां लिखूंगा तार 1 पर उत्पन्न, तार 1 में, तार 1 में प्रवाहित धारा, क्या लिखा मैंने, तार 1 में प्रवाहित धारा मतलब I1 बराबर V/R1। अपन ने क्या किया था कि V बराबर क्या देखा था, IR देखा था। यदि मैं I की वैल्यू निकालता हूं, ये गुणा में है, तो V/R हो जाएगा और ये अपने पास क्या आ जाएगी, I का मान आ जाएगा। तो तार 1 पर क्या हो गया, I1 बराबर V/R1। अब यहाँ विभवांतर का मान तो क्या होगा, समान रहेगा। मैं समीकरण 1 दे देता हूं। तार 2 पर तो I2 बराबर क्या होगा, V/R2। समीकरण 2। तार 3 V/R3। अब मैं क्या करता हूं, ये तो अपने पास ये हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको, हम जानते हैं, यहां से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो यहां से जो धारा जा रही है वो धारा इन तीनों धाराओं के बराबर होगी। इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए कि क्या था, ये कोई ऐसे कैंडिडेट थे, मतलब ये कोई पेरेंट्स थे, एक ही अकेला पेरेंट्स था। इस पेरेंट्स के 3 पुत्र थे, 3 पुत्र पुत्री। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इनकी 3 पुत्र या पुत्री जो लायक हुए हैं, मतलब बड़े हो गए, तब क्या कर दिया, इसने अपनी पूरी जायदाद इसको दे दी, तीनों पुत्रों में बराबर बांट दी। फिर बाद में क्या हुआ कि 2 पुत्रों के तो कोई भी आगे जो अपनी जनरेशन को चलाने वाला दंपति, मतलब आगे चलाने वाला कोई उत्पन्न हुआ नहीं। फिर बाद में एक के हुआ। फिर वो क्या किया कि इन तीनों जायदाद फिर वापस इसी के नाम हुई। तो कहने का तात्पर्य है, यदि यहाँ से 10 एम्पियर की धारा बह रही है और ये 10 एम्पियर की धारा 3.33 में यदि बराबर भागों में बढ़ जाती है और फिर वापस ये तीनों 3.33 और 3.33 मिलकर वापस 10 एम्पियर की धारा का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि जो ये पूरी धारा बह रही है वो सभी धाराओं के बराबर होगा, I1, I2 और I3 के मान के बराबर। अब मैं यहां से क्या कर देता हूं, समीकरण 4 में वही समीकरण 1, 2, 3 का मान रख देता हूं। समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 व 3 का मान रखने का, 3 का मान रखने। अब देखिए I हो गया अपने पास, I1 का मान क्या रखा, यहाँ पे V1, यहाँ I2 का V/R2। ठीक है, अब यहाँ देखिए अपन जानते हैं वही V बराबर RP। समांतर क्रम को अपन पैरेलल कहते हैं, तो यहाँ इसको पैरेलल या पार्श्व क्रम कहते हैं। तो यहाँ P से प्रेजेंट करते हैं अपन, ध्यान रखना, ठीक है ना, इसकी जगह यही। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस V को कॉमन ले लेता हूँ, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। V से P कैंसिल, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपने पास इस समांतर क्रम का जो है फॉर्मूला आ गया, प्रतिरोधों का संयोजन क्रम का। तो आप सभी को क्या करना है, ये समांतर क्रम याद करना है। फिर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे
आप हो सकता है जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, सबसे बड़ी टाइम की प्रॉब्लम है, यदि टाइम मिलता है तो आप सभी को क्या कर देता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन भेज देता हूँ, सेंड कर दूंगा। आप क्या करते रहना, उनके आंसर लिख के और मेरे को बताना, फोटो सेंड करना, सर मैंने ये किया है, सही है या गलत है। देखिए जिन बच्चों ने गलत किया है ना, वो भी मेरे को वापस सेंड करना। क्यों? क्योंकि अब आप यदि उस तरीके का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उस तरीके के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। यदि आप कर लेते और ऐसे सोचते कि मेरा सही है और मेरे को सेंड नहीं करते, तो क्या होता कि आप जब दोबारा वो क्वेश्चन आता तो आप वही गलती करते। लेकिन आपने मेरे को बता दिया और मैंने आपको उसमें जो कमी थी वो निकाल दी कि इस क्वेश्चन को अपन को इस तरीके से करना है, तो आप उस क्वेश्चन को अब दोबारा कभी भी गलत नहीं करोगे। आगे इससे संबंधित अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश करेंगे। धन्यवाद।